राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय घनश्याम। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे नारद मोह की कथा, जिसमें हम जानेंगे कि नारद को बंदर रूप क्यों धारण करना पड़ा और रावण और कुंभकर्ण पूर्व जन्म में कौन थे। नारद जी बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे। एक दिन माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगीं। शिव ने पार्वती जी को बताया कि नारद बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का अहंकार अच्छा नहीं होता। एक बार नारद को इसी अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा था। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से पूरा कारण जानना चाहा था। तब भोलेनाथ ने कहा, इस संसार में कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं वो उसे बनना ही पड़ता है। नारद को एक बार अपने इसी तप और बुद्धि का अहंकार हो गया था। इसलिए नारद को सबक सिखाने के लिए श्री विष्णु जी को एक युक्ति सूझी। हिमालय पर्वत में एक बड़ी गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थीं। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहाँ सुंदर पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति का अत्यंत बलवती हो उठी और वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देवर्ष नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग न छीन लें। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयलें कूकने लगीं और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल, मंद, सुगंधित और सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगीं। किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुझे श्राप न दे दें। इसलिए उन्होंने श्री नारद जी से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक को चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वहाँ से वे शिव जी के पास चले गए और उन्हें कामदेव को हराने की बात बताई। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। शंकर जी ने सोचा कि यदि इनके अहंकार की बात विष्णु भगवान जान गए तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है उसे विष्णु भगवान को मत बताना। नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज मैंने कामदेव को हराया है और ये भी किसी को न बताऊं। नारद जी क्षीर सागर पहुंच गए और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्हें सुना दी। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार ने घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को वे सह नहीं पाते। इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का घमंड भी दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी जब विष्णु भगवान से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़ा ही सुंदर नगर बना दिया। उस नगर में शील निधि नामक वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विश्वमोहिनी नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। विश्वमोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई नगर के राजा वहाँ एकत्रित थे। नारद जी जब उस नगर के राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा। उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। यह बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बतलाई और राजा को उन्होंने अपनी तरफ से बनाकर कुछ और अच्छी अच्छी बातें बता दीं। नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई
और कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप एक दिन के लिए दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हर ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। यह सारी विष्णु की ही माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी ये बात समझ नहीं पाए और उन्होंने समझा कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। वहाँ छिपे शिव जी के 2 गणों ने भी इस घटना को देख लिया। देवर्षि नारद तत्काल विष्णु मोहिनी के स्वयंवर में पहुँच गए और साथ ही शिव जी के वे दोनों गण भी ब्राह्मण का रूप बनाकर वहाँ पहुँच गए। वे दोनों गण नारद जी को सुनाकर कहने लगे कि भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन पर ही रीझेगी। उनकी बातों से नारद जी मन ही मन बहुत खुश हुए। स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण कर आ गए। विष्णु मोहिनी ने क्रूप नारद जी की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देख वे परेशान हो उठे। उसी समय शिव जी के गणों ने ताना कसते हुए नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुँह तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर अपना मुँह देखा और अपनी क्रूरता देखकर गुस्सा हो उठे। गुस्से में आकर उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का श्राप दिया। उन दोनों को श्राप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुँह देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विष्णु के कारण ही उनकी बहुत ही हंसी हुई थी। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात विष्णु जी से हुई, जिनके साथ लक्ष्मी जी और विष्णु मोहिनी भी थीं। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियाँ देख ही नहीं सकते। आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट ही भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने श्री शिव को मूर्ख बनाकर विष और राक्षसों को मदिरा पिला दी और स्वयं लक्ष्मी जी और मणि को ले लिया। आप बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। हमारे साथ जो किया है उसका फल जरूर पाओगे। आपने मनुष्य रूप धारण कर विष्णु मोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। और आपने मुझको बंदर का रूप दिया, इसलिए आपको बंदरों से भी मदद लेनी पड़ेगी। नारद के श्राप को श्री विष्णु ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा लिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए श्राप को याद कर के नारद जी को बहुत दुख हुआ, किंतु दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता था। इसलिए श्री विष्णु को श्री राम के रूप में मनुष्य बनकर अवतरित होना पड़ा। शिव जी के उन दोनों गणों ने जब देखा कि नारद अब माया से मुक्त हो चुके हैं तो उन्होंने नारद जी के पास आकर और उनके चरणों में गिरकर कहा, हे मुनराज, हम दोनों शिव जी के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके कारण हमें आपसे श्राप मिल चुका है। अब हमें अपने श्राप से मुक्त करने की कृपा करें। नारद जी बोले, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली, बलवान और तेजवान राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करेंगे। युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय घनश्याम।